Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about vaccination and drug treatment. Vaccination. Vaccination is the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease. कहता है वैक्सीन में हम वैक्सीन ह्यूमन के अंदर इनाकुलेशन करवाते हैं ताकि डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ से बचा जा सके। इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है इसे देखते हैं। कहते हैं वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस इन अ वीकन लिव और किल स्टेट और प्रोटीन और टॉक्सिन फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म। कहता है वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो कि जिनको वीकन कर दिया गया होता है, मतलब कि या तो वो लिव ज़िंदा होंगे तो वो वीकेंड होंगे, या वो किस स्टेट में होंगे वो तकरीबन मर चुके होंगे। या इसके अलावा हम वैक्सीन में प्रोटीन यूज़ करते हैं या टॉक्सिन यूज़ करते हैं जो हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये जब हम किसी ह्यूमन बींग्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वीक हो चुके हैं या मर चुके हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। इम्यून सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है अगेंस्ट डिजीज़। ये ऐसा ही है जैसे हमारे बॉर्डर पर फ़ौज लगी हुई है, तो ये हमारे मुल्क का क्या है डिफेंस सिस्टम। इसी तरह हमारी बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम होता है बीमारी के ख़िलाफ़, उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और वैक्सीन ऐसे ही है जैसे बॉर्डर पर पहले ही आर्मी को ट्रेनिंग दे दी जाए कि ये वाले एनिमीज़ आएंगे और ये आप लोगों पर इस तरह हमला कर सकते हैं। तो हमारी आर्मी पहले ही तैयार हो जाएगी कि इन दुश्मनों के साथ कैसे निपटना है। इसी तरह वैक्सीन है, वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और हम अपने इम्यून सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं कि आपने इस वायरसेस के ख़िलाफ़ या इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ऐसे मुदाफ़त करनी है। तो ये ह्यूमन बींग में की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जब रियल में कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर इजीली क्या कर लेता है, उसको मुदाफ़त कर लेता है। कहता है वैक्सीन की टर्म सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड की वैक्सीन इन 1796 और कब की 1796 में। कहता है कोपॉक्स पस इज़ नोन एज वैका। कहता है कोपॉक्स पस इसको क्या बोलते हैं वैका, और वैका से टर्म यूज़ की गई है वैक्सीनेशन और वैक्सीन। कहता है बहुत सारी डिजीज़ जैसा कि पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स कैन इजीली बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। कहता है ये डिफरेंट बीमारियाँ डिजीज़ हैं जो हमने के ज़रिए काबू पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम बीमारी होने से पहले करते हैं, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा प्रिवेंटिव मेजर्स, वो भी बीमारी होने से पहले थी। अब वैक्सीनेशन पा रहे हैं, ये भी बीमारी होने से पहले का ट्रीटमेंट है, ठीक है। मतलब कि बीमारी हमें नहीं हुई, हम इससे पहले ही अपने बीमारी से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। कहता स्मॉल पॉक्स है बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्राम दी वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। कहता स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी वैक्सीनेशन की वजह से इसको तकरीबन पूरी दुनिया से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। दिस इज़ अबाउट वैक्सीनेशन। ये हमें पता कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे डिफरेंट खतरे पिलाए जाते हैं, जैसा कि पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं और भी डिफरेंट वैक्सीनेशन की जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं तकरीबन 1.5 साल तक। ये सब मेथड किसके लिए है, वैक्सीनेशन के लिए। मतलब कि अगर ये 1.5 साल तक हमें वैक्सीनेशन दे दी जाती है, आगे पूरी ज़िंदगी हमें कोई इस तरह का बैक्टीरिया या वायरसेस हम पर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा कर लेगी और हमें वो बीमारी नहीं होगी। उसके बाद है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट पहली तो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, वो बीमारी होने से पहले की है, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो फिर उसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट आ जाती है या जीन थेरेपी। तो ड्रग ट्रीटमेंट देखते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट में क्या होता है
कहता है इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़, अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, ही इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स विच कैन किल बैक्टीरिया, तो उसे डिफरेंट मेडिसन डोज वगैरह दी जाती है जो कि उसको किल करती है बैक्टीरिया को। अगर तो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो फिर तो एंटीबायोटिक्स काम करेगी, और अगर किसी वायरल डिजीज़ की वजह से हुई है तो फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी। कहता है एंटीबायोटिक्स भी सिर्फ उसी वक्त तक काम करेगी जब तक कि बैक्टीरिया ने उस मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा नहीं की, नॉट डिवेल्प रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। मतलब कि अगर हम एक ही मेडिसिन ज़्यादा अर्से के लिए यूज़ करते रहते हैं ना, मतलब कि 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए एक ही मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस मेडिसिन उससे एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या कर लेते हैं, मुदाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। फिर वो गोली हमारी बॉडी पर इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए कहता है कि एंटीबायोटिक सिर्फ उसी वक्त तक काम करेगी जब तक बैक्टीरिया उस मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर लेता। जब रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा फिर वो एंटीबायोटिक्स उस बॉडी पर इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी। उसके बाद कहता है कैंसर को कंट्रोल करने की जो दो टेक्निक यूज़ की जाती है, एक रेडियोथेरेपी और दूसरी कीमोथेरेपी। सबसे पहले देखते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, कैंसर पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली एट इन रेगुलर इंटरवल। कहता है रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से क्या प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो कि फिर कैंसरस पार्ट पर क्या करवाई जाती हैं, एक्सपोज करवाई जाती हैं। तो ये रेडिएशन कैंसरस सेल को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। कहता है पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर रेडियो थेरेपी की जाती है। उसके बाद है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में डिफरेंट केमिकल्स या मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो क्या करती हैं, एंटी कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है, वो जो कैंसर के सेल होती हैं उसको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल के एट वक्फे से पेशेंट को क्या दी जाती हैं, एंटी कैंसर केमिकल दिए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर सेल को किल कर देती हैं। कहते हैं दीज केमिकल में किल बोथ कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। कहते हैं ये हमारे लिए डेंजरस होती हैं क्योंकि इससे कैंसर सेल के साथ साथ दूसरे जो नॉर्मल सेल होते हैं वो भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। जब हमने देखा कि कैंसर पेशेंट को जब वो ट्रीटमेंट करवा रहा होता है तो उसके सर के बाल क्या होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से है कि वो एंटी कैंसर केमिकल्स यूज़ कर रहा होता है जिसकी वजह से कैंसर सेल तो किल हो ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल सेल भी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ये रेडियोथेरेपी का मेथड बताया गया कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा हुआ है, यहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी जो कैंसर सेल पर क्या करेंगी, टकराएंगी और कैंसर सेल को क्या कर देंगी, किल कर देंगी। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड है जीन थेरेपी। कहते हैं रिसेंटली न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन। ये डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करने के लिए एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट टू द न्यू होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल, दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। कहते हैं एक नॉर्मल जीन है एक सेल से आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेट का मतलब है निकाला जाएगा, एक नॉर्मल सेल से एक नॉर्मल जीन निकाला जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा और फिर इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा टू द होस्ट, मतलब कि जो डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह क्या कर दिया जाएगा, इसको नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ से इंसर्ट किया जाएगा, विद थ्रू अ बोन मैरो सेल, बोन मैरो सेल के ज़रिए इस नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर दिया जाएगा। इस टेक्निक को हम किसका नाम देते हैं, जीन थेरेपी। कहता है ये एक सेल है, ये एक पूरा सेल है, इसमें ये जो जीन है ये क्या है, डिफेक्टिव है, इसलिए हम एक नॉर्मल जीन क्या करवाएंगे, इस सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब इस सेल में नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। हमने पीछे भी पढ़ा है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं तो उस मेथड को या उस अप्रोच को किसका नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। कंबैटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग अ पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम।
दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। मतलब कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। कहता है एनिमल्स में कम्युनिटी का इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। दिस रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी अबाउट द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स काजेज एंड इट्स रेमेडी। कहता है इसके इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस से मुराद है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये बीमारी किस वजह से फैलती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज़ फ्राम द ह्यूमन सोसाइटी। कहता है अगर लोगों में अवेयरनेस होगी तो हम बहुत सी बीमारियों से ह्यूमन सोसाइटी को बचा सकते हैं। असाइनमेंट आज के लिए आपने राइट अ नोट ऑन वैक्सीनेशन पर नोट लिखना है और डिफरेंस बताने हैं बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड कीमियोथेरेपी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।